पीएम ने असम में मां कामाख्या कॉरिडोर का किया शिलान्यास। काशी और महाकाल कॉरिडोर की तरह होगा विकसित। 498 करोड़ रुपए होंगे खर्च। केजरीवाल के बाद आतिशी को दिल्ली क्राइम ब्रांच का नोटिस। आप विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर 5 फरवरी तक मांगा जवाब। झारखंड विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे हेमंत सोरेन। कोर्ट ने दी अनुमति। 5 फरवरी को चंपई सोरेन को बहुमत साबित करना है। मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक। 10 फरवरी से मंदिर का शेष निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी। दिसंबर तक तैयार हो जाएगा राजा राम का भव्य दरबार। लखनऊ जेल में 36 बंदी मिले HIV संक्रमित। उजाला अभियान में संक्रमण की हुई पुष्टि। जेल में पहले से थे 11 संक्रमित। 3 राज्यों में बर्फबारी। हिमाचल में 485 सड़कें बंद। श्रीनगर की सभी फ्लाइट्स कैंसिल। मनाली में तापमान -1.8 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान यूपी में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ जेल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 36 बंदे मिले हैं HIV संक्रमित। बता दें आपको कि जेल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। 11 बंदी पहले से ही HIV संक्रमित थे और अब 36 बंदी मिले हैं HIV संक्रमित। लखनऊ जेल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 36 बंदी मिले HIV पॉजिटिव। जेल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। जेल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। पहले भी मिल चुके हैं 11 HIV संक्रमित। जेल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जेल प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि जो 36 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, इनकी जांच दिसंबर महीने में हुई थी और ये एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा और ये चिकित्सा टीम है उनके द्वारा ये हर साल इस बात का टेस्ट कराया जाता है। जो जेल में बंद होते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के जेलों में बंद होते हैं, उनके ये टेस्ट होते हैं। लेकिन लखनऊ के अंदर 36 संख्या में HIV टेस्ट होना, उनका ये कहना है कि आंकड़ा तब बढ़ाना होता है जब उनके पास टेस्टिंग किट अवेलेबल होती। लेकिन बीते जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो जांचें नहीं हुई थी, उसकी वजह से जब इनकी इकट्ठा जांचें हुई, इसलिए जो तकरीबन 4000 से ज्यादा जो कैदी लखनऊ की जिला जेल में बंद है, उसमें से 36 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए। अब इनका जो इलाज है ART, ये कहा जाता है कि ART के जरिए इनकी HIV की जो प्रक्रिया है उसको सही करने की, वो लखनऊ के KGMU अस्पताल से चल रही है। लेकिन जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की टीम और जेल प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अब इन जो लोग हैं, जो कैदी है, अब इनको किस अलग अलग बैरिक पे रखा जाए और उनके जो स्वास्थ्य की जो प्रक्रिया है उसको किस तरीके से फॉलो अप किया जाए। बिल्कुल शिवा, अगर हम बात करें तो अलग अलग जेल में अभियान चलाया जा रहा है ताकि HIV संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, ये कई सवाल खड़े करता है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि अगर HIV पॉजिटिव कोई भी जेल में बंदी अगर पाया जाएगा तो उसकी प्रक्रिया, उसकी जो HIV की जो क्योरनेस होती है वो बहुत कठिन होती है और उसको पूरी कराना जेल प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में यही बातें उठ रही कि अगर कोई HIV पॉजिटिव मरीज है, मुख्यालय से उनकी रिपोर्ट मांगी गई है और जिनकी जो हॉस्पिटैलिटी होगी, जो उनकी जो दवाएं चलेंगी, उनकी जो केयर होगी, वो किस तरीके से जेल प्रशासन पूरी सावधानी से उसको बरते और उसको पूरा करे। लखनऊ जेल प्रशासन के लिए भी यही एक बहुत बड़ी चुनौती होगी
कि जो 36 मरीज मिले हैं HIV पॉजिटिव, उनकी जो डाइट फॉलो है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो इलाज है वो समय से हो, ताकि किसी भी बंदी की HIV पॉजिटिव होने की वजह से मौत ना हो, उसकी हालत ढीली ना हो, क्योंकि वो एक बंदी भी है और उसको जेल में रखना भी है और उसकी हिफाजत करना भी जेल प्रशासन के लिए एक जिम्मेदारी है। तो ये बड़ा चुनौती वाला काम होगा कि जेल प्रशासन को उन 36 जो कैदी हैं जो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं उनका क्योर करना, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 36 बंदी मिले हैं HIV संक्रमित, जेल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जहां संबोधन में उन्होंने कहा है कि वृहद रोजगार मेले में दोबारा जुड़ने का ये मौका मिला है। नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों को बधाई, हर हाथ को काम, यही संदेश है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, दुनिया में आज शिक्षित युवाओं की मांग है। मुझे प्रसन्नता है कि अभी कुछ माह पूर्व हम लोगों ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बृहद रोजगार मेला के साथ हम लोग जुड़े थे और आज पुनः इस बृहद रोजगार मेले के साथ मुझे यहां जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसमें लगभग 15,000 युवाओं को एक बार फिर से उनके उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र उपलब्ध होंगे। जिन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है उन्हें भी और जिन्हें प्राप्त होने वाला है उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। उनके उज्जवल जो नौजवान आए हैं किन्हीं कारणों से उनको कोई प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, वे तैयारी करें, उनके लिए भी उस प्रकार के रोजगार के सृजन होंगे। हर हाथ को काम, ये ही है आज उत्तर प्रदेश का एक संदेश और उसी संदेश के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश नए भारत का ही नया उत्तर प्रदेश है। हर एक क्षेत्र में आज सफलता की नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, नए मॉडल दिए जा रहे हैं। अभी व्यावसायिक शिक्षा मंत्री जो कह रहे थे कि टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 से अधिक ITI, वर्ल्ड क्लास ITI बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग न्यू कोर्सेज देंगे, जो न्यू एज कोर्सेज हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक मानक के अनुरूप सभी शर्तों को पूरा करते हों और हमारे नौजवान को उसके अनुरूप बना सकें। मुझे प्रसन्नता है कि अभी मेरठ से खबर, जहां पर ISI एजेंट सत्येंद्र सेवाल गिरफ्तार। यूपी ATS ने सत्येंद्र सेवाल को गिरफ्तार कर लिया है। रूस में भारतीय दूतावास में था तैनात। भारतीय दूतावास में IBSA के पद पर है तैनात। ISI को गोपनीय सूचना देने का है आरोप। ISI एजेंट सत्येंद्र सेवाल मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। रूस में भारतीय दूतावास में था तैनात। भारतीय दूतावास में IBSA के पद पर है तैनात। अयोध्या से खबर, जहां पर रामनगरी में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। लंबी लंबी लाइनों में भक्त कर रहे हैं रामलला के दर्शन। लगभग 500 मीटर की लगी भक्तों की लाइन। हनुमान मंदिर से लेकर के रामपथ तक लगी है लाइन। तीनों लाइनों में दर्शन पूजन कर रहे हैं राम भक्त।
लंबी लंबी लाइनों में भक्त कर रहे हैं रामलला के दर्शन। लगभग 500 मीटर की लगी भक्तों की लंबी लाइन। जो है रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं, लंबे लाइनों में लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। अब समय हम हनुमानगढ़ी पे हैं, आपको बता दें ठीक सामने कैमरे में देख पा रहे होंगे गेट जो है यहाँ पे ठीक सामने, और लंबी लाइन लगभग 1 किलोमीटर मान के चलिएगा या 500 मीटर लाइन लगी है। यहाँ राम भक्त जो है हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करते हैं और लंबी लाइनों में काफी देर से खड़े हैं और अपना इंतजार कर रहे हैं कब हम वहाँ हनुमान जी का दर्शन पूजन करेंगे, क्योंकि भगवान हनुमान जी का दर्शन पहले माना जाता है। लोग अगर दर्शन पूजन करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इतिहास भी बना। आइए दिखाते हैं, यहाँ देखिए कैसी महिलाएं जो है और जितने लोग हैं दर्शन पूजन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहिए? बनारस से आए हैं तो बाबा भोलेनाथ की नगरी में भी जयकारे लग रहे हैं यार राम की नगरी, क्या कहना चाहेंगे? अब आपने रामलला का दर्शन किया नहीं किया? अभी हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे फिर रामलला का दर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं राम भक्तों का कहना है पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे फिर रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। और गले में आप देखें राम का वो डाले हुए हैं और जो चीजें डाले हुए हैं पूरी तरीके से पूरी अयोध्या राममय में है। चंदन माथे पे चंदन है, तिलक है। आप कहाँ से आएंगे? बिहार से। क्या कहना चाहेंगे, आए हैं अयोध्या कैसी किस तरह लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और हम रामलला का दर्शन पूजन किए नहीं किए? अभी नहीं, अभी यहाँ से हनुमानगढ़ से दर्शन करके पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे फिर रामलला का दर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं से पूरी अयोध्या गूंज हो रही है और राम भक्तों में वो जोश है, वो आक्रोश है जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि लोगों ने 500 वर्षों तक तपस्या इंतजार किया भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में कहीं ना कहीं विराजमान है। अयोध्या कानपुर से खबर, जहां पर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। विधायक सुरेंद्र मैथानी को ज्ञापन सौंपा गया है। सभी दिव्यांगजन को आवास दिलाने का आश्वासन दिया। दिव्यांगों का आरक्षण खत्म होने का किया विरोध। आसरा आवास योजना में किया गया विरोध। कल पुलिस आयुक्त को सौंपा जाएगा ज्ञापन। 12 जनवरी से घाट बचाओ अधिकार दिलाओ आंदोलन का ऐलान किया गया था। दिव्यांगों का आरक्षण खत्म होने का किया विरोध। सभी दिव्यांगजन को आवास दिलाने का दिया गया आश्वासन। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, मलिहाबाद में हुए ट्रिपल हत्याकांड के मामले में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। आपको बता दें कि 3 दिन पहले हुआ था हत्याकांड। 3 लोगों की गोली मारकर की गई थी हत्या। श्री शीटर लल्लन खां व उसका बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। लल्लन के ड्राइवर की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। मलिहाबाद में हुए ट्रिपल हत्याकांड का मामला शीटर लल्लन खां और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। एक और वो कर दीजिए। एक और भी पुलिस इस मामले में कर रही है प्रेस वार्ता। हत्या आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार और इस मामले में पुलिस द्वारा की जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिहाबाद में हुए ट्रिपल हत्याकांड के मामले में
पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हिस्ट्री शीटर लल्लन खां और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 3 दिन पहले आपको बता दें कि 3 लोगों की ताबड़तोड़ गोली मारकर की गई थी हत्या और इस हत्याकांड में पुलिस पर भी और कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे और अब पुलिस इस मामले का खुलासा कर लिया है। दो फरवरी को थाना काकोरी अंतर्गत लाखन लोधी नाम के एक व्यक्ति की, जो इसकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, उसकी गला कस करके हत्या हुई थी, जिस संबंध में थाना काकोरी पर धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के द्वारा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी। सुशीटर लल्लन खां उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रिपल मर्डर का मामले में आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस की गिरफ्त में हैं सभी हत्या आरोपी। पुलिस के द्वारा की गई प्रेस वार्ता। मलियाबाद में हुए ट्रिपल हत्याकांड का मामला, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में। मलियाबाद में हुए ट्रिपल हत्याकांड का मामला, पुलिस की गिरफ्त में तीनों हत्या आरोपी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एटा से खबर, जहां पर कोहरे के चलते हुआ सड़क हादसा। 3 बाइक सवार खड़े ट्रैक्टर से टकराए, 2 लोगों की मौत हो गई है, एक हुआ गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल का एटा मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। थाना सकी क्षेत्र के ग्राम नगला गंगे के पास की घटना, 2 लोगों की मौत और एक गंभीर रूप से घायल। दो लोगों की मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल। तीन बाइक सवार खड़े ट्रैक्टर में टकराए, 2 लोगों की मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल। एटा से खबर, जहां पर कोहरे के चलते हुआ सड़क हादसा।
लखनऊ से खबर जहां पर 2028 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन हुआ शुरू। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2028 पदों पर करेगा भर्ती। आयोग ने आमंत्रित किया ऑनलाइन आवेदन। सहायक लेखाकार के सर्वाधिक 950 पद, विभिन्न विभागों में ऑनलाइन आवेदन मांगे। 2028 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे। दो 2028 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर आतिशी मार्लेना क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। 5 घंटे कल मुख्यमंत्री आवास के बाहर 5 घंटे ये क्राइम ऑफिसर अपना सारा काम काज छोड़कर केवल खड़े रहे और कहते नहीं जी हमें तो मुख्यमंत्री जी से मिलना है। आप सब ने वो वीडियो देखा होगा जहां मैंने उनसे एक आम नागरिक के तौर पे सवाल पूछा कि किस धारा के तहत, बस इतना बता दीजिए, किस धारा के तहत आप ये नोटिस मुख्यमंत्री जी को पर्सनली हाथ में सौंपना चाहते थे। क्या कहा उन्होंने? नहीं जी मीडिया के सामने नहीं कहूंगा, आ जाइए अंदर, आ जाइए अंदर, बात करते हैं। इतना डर, इतना खौफ। अगर आप कानून के तहत कोई काम करते हैं तो मीडिया के सामने बताने में क्या है आपको डर? सवाल का जवाब नहीं दिया। अंत पंत में 5 घंटे की नौटंकी के बाद वही नोटिस सीएम दफ्तर के बाहर देके चले गए। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में इसका क्या इंपैक्ट होता है। आप सब जानते हैं दिल्ली देश का क्राइम कैपिटल है। हर साल, ये सुन लीजिए, ये नंबर अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, हर साल दिल्ली में 3 लाख क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होते हैं। 3 लाख। इन 3 लाख केसेस में से चार्जशीट कितने में फाइल होती है? 1 लाख। 1 लाख से भी कम, करीबन 30% क्रिमिनल केसेस में ही हर साल चार्जशीट फाइल होती है। 2 लाख केसेस में तो चार्जशीट ही फाइल नहीं होती। और ये जो 30% का आंकड़ा है, परसेंटेज ऑफ चार्जशीट फाइल, वो देश भर में सबसे कम है। मतलब दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम रेट, दिल्ली में सबसे कम चार्जशीट। महिला सुरक्षा की बात करते हैं। दिल्ली इज द रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में दिल्ली का अव्वल नंबर आता है। सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज का अगर आप हिसाब किताब लगा दें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन दिल्ली में पिछले साल पाए गए 14,158। सीनियर सिटीजन्स की बात करें, सारे देश में सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स कहां रजिस्टर होते हैं? दिल्ली में रजिस्टर होते हैं 1,315 पिछले साल, जो उसके पहले के साल से भी ज्यादा था। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात कर लेते हैं। बच्चे कितने सेफ हैं दिल्ली में? दिल्ली में देश भर में हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन रिपोर्ट होते हैं हर साल। पिछले साल कितने रजिस्टर हुए? 7,400। और ये हर साल ये आंकड़े बढ़ते जाते हैं। हर साल दिल्ली के टोटल क्रिमिनल केसेस जो भी रजिस्टर हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच क्या करती है? बीजेपी के मुख्यालय से कॉल नहीं आया, दर्जन ऑफिसर भेज दो मुख्यमंत्री के घर पर, 5 घंटे उनको खड़े रहने दो, मीडिया के सामने नौटंकी करेंगे, भंगड़ा करेंगे कि आओ हमें शूट करो, हम यहां पे खड़े हैं। और नोटिस का आधार क्या है? जैसे आतिशी जी ने कहा, ना कोई आईपीसी की धारा मेंशन्ड है, ना सीआरपीसी, ना कोई समन्स, ना एफआईआर। एक कोरे कागज पे एक नोटिस या खत लिखकर कह रहे हैं कि नहीं हमें तो मिलना है। तो क्या मुख्यमंत्री और मंत्री दिल्ली सरकार के सारे अपना काम काज छोड़ दे, केवल और केवल डाकिया का काम करें कि अपने घर के बाहर खड़े रहे कि आइए दिन भर आइए, जो भी खत लेंगे हम आपको पर्सनली सौंपेंगे? हमारी बीजेपी से गुजारिश है, दिल्ली पुलिस के राजनीतिक आकाओं से गुजारिश है कि ये नौटंकी करना बंद करें। दिल्ली के
और दिल्ली से आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि आतिशी मालेना को भी नोटिस भेजा गया है, उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। लखनऊ से खबर जहां पर सीतापुर के नैमिषारण्य सुविधाओं के लिए स्वीकृति 6.12 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति। इसके लिए अभी तक जारी किए गए हैं 2 करोड़ रुपए। सीतापुर के धार्मिक स्थल पर करीब 6.12 करोड़ से होगा पर्यटन विकास और पर्यटन स्थल को सुधारने के लिए मिलेगी पार्किंग की सुविधा। ने इस पावन धरती पर किया था तब लखनऊ से खबर जहां पर यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। एसआई एजेंट सत्येंद्र सिबाल को गिरफ्तार किया गया। मेरठ से की गई है सत्येंद्र की गिरफ्तारी। रूस के मॉस्को में भारतीय दूतावास में तैनात सत्येंद्र आईबीएसए के पद पर तैनात है। सत्येंद्र महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना देने का सत्येंद्र पर आरोप है। एटीएस मेरठ यूनिट से पूछताछ में कबूली है जासूसी की बात। सत्येंद्र से 2 मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद। एसआई एजेंट सत्येंद्र सिबाल को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से खबर जहां पर आउटसोर्स कर्मियों के लिए अच्छी खबर। अब हर माह 1 तारीख को होगा भुगतान। यूपी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने कसी नकेल। यूपी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने कसी नकेल। मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों पर नकेल। समय से होगा 80,000 से अधिक कर्मियों का भुगतान। बिजली वितरण कंपनियों के एमडी ने दिए निर्देश। इस व्यवस्था को लागू कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को लिखा गया है पत्र। फर्रुखाबाद से खबर जहां पर पीडीए व सपा से लोकसभा प्रत्याशी का वीडियो वायरल। नवल किशोर शाक्य का वीडियो हुआ वायरल। शाक्य एक गांव में जनता के बीच कर रहे थे जनसभा के दौरान लगे जय श्री राम के नारेबाजी के बीच सपा प्रत्याशी को आया गुस्सा। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मैंने कहा आप लोग सुन रहे हैं। मैंने कहा कि पत्नी का घर में कुटना भी मोदी है तो मुमकिन। पत्नी का घर में कुटना भी अरे मोदी है तो मुमकिन है। मैनपुरी की घटना है कि काउंटिंग में लोधी पिटना भी मोदी है तो मुमकिन है। वाह! अरे 1090 बंद हो गई क्या भाजपा शासित राज्यों में? 1090 बंद हो गई क्या भाजपा शासित राज्यों में? और मणिपुर की तारीख मोदी है तो मुमकिन है। मैंने कहा आप लोग सुन रहे हैं। मैंने कहा कि पत्नी का घर में कुटना भी मोदी है तो मुमकिन है। पत्नी का घर में कुटना भी अरे मोदी है तो मुमकिन है। मैनपुरी की घटना है कि काउंटिंग में लोधी पिटना भी मोदी है तो मुमकिन है। वाह! अरे 1090 बंद हो गई क्या भाजपा शासित राज्यों में?
जो है बंद हो गई क्या भाजपा शासित राज्यों में, और मणिपुर की तारीख। अमरोहा से खबर, जहां पर पेड़ पर लटकता मिला प्रेमी युगल का शव। 3 दिन से लापता था प्रेमी युगल, शव पेड़ पर लटकर मिलना से मची सनसनी। एक ही गांव के रहने वाले थे प्रेमी युगल। सूचना पर आला अधिकारियों घटनास्थल पर पहुंचे। युवक के परिजनों ने प्रेमिका के घर वालों पर लगाया आरोप। अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया है। लड़की के परिजनों ने लड़के पर दर्ज कराया था मुकदमा। सैद नगली थाना क्षेत्र के सहदरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। मेरा देवर है। अच्छा, बताइए कैसे? आज तीसरा दिन है गायब करा हुआ है। आज तीसरा दिन है गायब करा हुआ है। और जो है ना जैकेट ना कोई कपड़ा ना कोई लत्ता पैर न रखे, बस एक लोवर एक बलियान। कि 3:30 बजे तक घर हैं। 3:30 बजे तक घर है। मेरी नंद का लड़का पैदा होया है 3 बजे। वहाँ से फोन आया है, बात करिए मेरी नंद से। मैंने कही राजू बात कर लो मेरी नंद से, तुम भी फोन करो। हमने भी करा, उन्होंने फोन करा है तो बोले सुबह को संभल जाना पड़ेगा। हमें कि हाँ संभल, उन्होंने बात हुई है तो संभल चलेंगे सुबह। 3:30 बजे के बाद में हमने जब देखा तो हमारा राजू खाट पे ना है। फोन भी वहीं मिला है हमें, जैकेट भी वहीं मिली है, जूता दोनों जोड़ी वहीं मिले हैं। अब साफ पता ना कि कैसे उठा कर लोरिया को लेके जाते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांकेर से खबर, जहां पर पति ने की पत्नी की पीट कर हत्या। पति ने पत्नी की हत्या कर शव को तालाब में फेंका। पुलिस ने चंद घंटों में हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। अंतागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लाठापारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अंतागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लाठापारा का पूरा मामला। कांकेर से खबर, पति ने की पत्नी की पीट कर हत्या। पति ने पत्नी की हत्या कर शव को तालाब में फेंका। पुलिस ने चंद ही घंटों में घटना का किया खुलासा। अंतागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लाठापारा का पूरा मामला बताया जा रहा है। पति ने पत्नी की हत्या कर शव को तालाब में फेंका। खबर सरगुजा से है, जहां पर चौथे दिन तक आईटी की टीम के द्वारा पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास पर छापेमारी जारी है। सूत्रों के अनुसार अमरजीत भगत के निवास अंबिकापुर से लगभग 27 लाख रुपए नगद, 308 ग्राम सोना चांदी के सिक्के बरामद हुए। इस रेड को देखते हुए के न्यूज के संवाददाता विकास गुप्ता ने वर्तमान सीतापुर विधायक राम कुमार थोम्पो से खास बातचीत की है। क्या कुछ है, सुनते हैं। बीते 4 दिन से पूर्व विधायक अमरजीत भगत के निवास पर रेड पड़ी हुई है आईटी की। इसमें बहुत सी जांच चल रही है और जांच में सामने ये भी आया है कि 27 लाख रुपए उनके निवास से, उनके रूम से नगद प्राप्त हुआ है और 308 ग्राम सोना व कुछ चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो अब हम उस विधायक विधानसभा क्षेत्र के अभी के जो विधायक है श्री राम कुमार टोप्पो जी से हम बातचीत करते हैं कि वो इस रेड को किस नजरिए से देखते हैं। ये भ्रष्टाचार से खड़ी की गई इमारत का सफाया होने वाला है और इस पे लगातार आज कई दिन हो गए उसके संबंधित जो लोग इन्वॉल्वमेंट है सब पे छापा लग रहे हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये लोग सतर्क हो गए थे, कई चीजें पार कर गए होंगे, मगर ऐसा नहीं है। बहुत कुछ मिला है, इसके अलावा भी मिला है जो कि अभी जांच अंतिम होने के बाद सामने आएगा।
सर, और उनके कुछ समर्थकों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये राजनीतिक तौर पे कि ये केवल कांग्रेस के अधिकारियों पे पड़ रही है, नेताओं पे पड़ रही है, ये बीजेपी में किसी पे नहीं पड़ रही। तो इसमें आप क्या कहेंगे? ये कहना गलत है। ये कांग्रेसियों पर नहीं पड़ रही है, जिन्होंने भ्रष्टाचार से नींव खड़ी की गई थी उन्हीं पर हो रहा है। और ईडी जो है वो किसी भाजपा की नहीं है, ना कांग्रेस की नहीं, ये आईटी। जैसा कि आपने देखा विधायक जी के द्वारा बोला गया कि ये कोई राजनीतिक नहीं है, जो गलत कर रहा है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मैं विकास गुप्ता, के न्यूज, सरगुजा। खबर कोरिया जिले से संबंधित है, जहां पर कोरिया जिले में करीब 15-20 वर्षों से प्रकाशन के माध्यम से जनहित कार्यों व भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले देश के माने जाने वाले चौथे स्तंभ पत्रकार को आए दिन किसी न किसी झूठे मामले में हमेशा फंसाने की कोशिश की जाती है। हम आपको बता दें, कोरिया जिले के पत्रकार अजीत पाटकर को प्रशासन के द्वारा रात्रि के करीब 10 बजे बैकुंठपुर बस स्टैंड से शराब का हवाला देकर थाने में बैठा लिया गया था। आबकारी एक्ट के तहत झूठी कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। मामले के अनुसार पत्रकार अजीत पाटकर के घर पुलिस के द्वारा सूचित नहीं किया गया तथा मनमानी तरीके से अंदर कर दिया गया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ अपर कलेक्टर साहब से भी बात हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सोमवार तक उनको छोड़ दिया जाएगा, अजीत पाटकर जी को छोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं छोड़ते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ मंगलवार से चक्का जाम करेगा, धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। जी, कब तक छोड़ने का दिलासा दिया गया? सोमवार को दिलासा दिया गया है कि सोमवार तक छोड़ दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ के बैनर तले अजीत पाटकर एक हमारा पत्रकार साथी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है 151 के तहत। पुलिस प्रशासन से हमने इस बारे में बात करने का कोशिश किया तो उन्होंने बताया कि शराब के नशे में हुड़दंग कर रहा था, जबकि एक सत्यता नहीं है। उनकी गिरफ्तारी की निंदा करते हैं पत्रकार संघ के, भारतीय पत्रकार राष्ट्रीय संघ के बैनर तले सारे पत्रकार साथी इकट्ठा हुए हैं। एडिशनल एसपी से मिलने के प्रयास किए और इसके साथ कलेक्टर साहब से भी हम लोग मिलकर आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप घर पे नहीं, कार्यालय पे मिलते हैं, बस उनकी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक ही मांग है कि हमारा जो साथी को गिरफ्तार किया गया है उसकी बेल आज ही हो और तत्काल हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय का पहली बार महासमुंद जिले में पहुंचे और आपको बता दें, सिंह विष्णुदेव साय महासमुंद जिले के ग्राम झलप में आयोजित संत गुरु रविदास महासभा और रविदास समाज के राज्य स्तरीय महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जहां जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने सामाजिक सभा को कहा कि आप संत रविदास के वंशज हैं और विकास के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश के अध्यक्ष श्री बुद्धेश्वर सोनवानी जी, भारतीय जनता पार्टी श्री लक्ष्मण बंजारे जी गरियाबंद, आप सभी आए और स्वागत में सहयोग करेंगे। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री धर्म पटेल जी मंडल अध्यक्ष, श्री धर्मेश शुक्ला जी पूर्व मंडल। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, जहां पर प्रशासन 11 और मीडिया 11 के बीच आज क्रिकेट मैच था। कानपुर के कमला क्लब में क्रिकेट मैच का आयोजन। मैच में प्रशासन 11 की टीम ने जीता मैच। 8 विकेट से प्रशासन 11 की टीम ने जीता मैच। बता दें कि पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार बने मैन ऑफ द मैच। मीडिया 11 के शिवम दीक्षित को बेस्ट बल्लेबाज का मिला अवार्ड। मीडिया 11 के सिमर चावला को बेस्ट फील्डिंग का अवार्ड मिला। प्रशासन 11 के एडीएम सिटी को बेस्ट बॉलर का मिला अवार्ड। कानपुर से खबर, जहां पर प्रशासन 11 और मीडिया 11 के बीच खेला गया क्रिकेट मैच। कानपुर के कमला क्लब में क्रिकेट मैच का हुआ था आयोजन और मैच में प्रशासन 11 की टीम ने ये मैच जीत लिया है, ट्रॉफी अपने नाम की। 8 विकेट से प्रशासन 11 की टीम ने इस मैच को जीता। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार बने मैन ऑफ द मैच और मीडिया 11 के शिवम दीक्षित को बेस्ट बल्लेबाज का अवार्ड दिया गया।
मीडिया 11 के सिमर चावला को बेस्ट फील्डिंग का अवार्ड मिला। प्रशासन 11 के एडीएम को भी मिला अवार्ड। कानपुर से खबर, प्रशासन 11 और मीडिया 11 के बीच खेला गया क्रिकेट मैच। और प्रशासन 11 की टीम ने फिलहाल मैच को जीत लिया है, ट्रॉफी अपने नाम की। प्रशासन 11 ने जीता मैच। इसके बाद सभी को सम्मानित भी किया गया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा महिलाओं पर अत्याचार संबंधी प्रकरणों में तत्परता से कार्रवाई करने के आदेशों की पालना में भाबरू थाना पुलिस में दर्ज प्रकरण में अपहृत नाबालिग लड़की व आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देशों पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली नेम सिंह के निर्देशन में वृत्ताधिकारी विराटनगर रोड श्रृंखला के सुपरविजन में भाबरू थाना प्रभारी मनोहर लाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए मुलजिम रोहित गणा को लगातार पीछा करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम कुमार टोपो अपने विधानसभा के ग्राम पंचायत देवगढ़ बाल प्रतियोगिता 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए और साथ ही बच्चों द्वारा तैयार किए गए सांस्कृतिक नृत्य का आनंद उठाया। वॉलीबॉल खेलने की इच्छा जाहिर की और मैदान में उतरने से खुद को रोक नहीं पाए और अपनी एक नई विधायक टीम बनाकर उतर गए। आज वॉलीबॉल का एक आयोजन था ग्राम पंचायत देवगढ़ में, जिसमें मैं शामिल रहा और जो कि दूर दूर से खिलाड़ी उसमें शामिल होने के लिए आए थे। हाल ही में सेमीफाइनल मैच खेली जा रही थी, वो जसपुर जिले से आए हुए पत्थल गांव के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है, उसका और देवगढ़ ग्राम पंचायत का हो रहा था। पावता साहिब के सालावाला पंचायत में आयोजित हुआ सरकार गांव के द्वारा कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर अधिकतर विभागों के प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए, साथ ही सम्मान प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य जांच सुविधा के लिए भी विभागों के स्टॉल लगे। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मनोरंजन किया। बहुत धन्यवाद आपका माननीय नगेता से अंगारो सड़क मरम्मत कहना चाहता हूं कि मौसम भी थोड़ा जो है अब आना चाहिए, बारिश की बड़ी सख्त जरूरत थी। तो इसमें जब से कांग्रेस की सरकार बनी है और हमारे युवा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक नई सोच पैदा की है कि हम हिमाचल प्रदेश में हिमाचल को जो है एक आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़ा करें, हिमाचल को स्वावलंबन बनाएं। और जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण पिछले 5 सालों में कहते रहे डबल इंजन की सरकार, परंतु 75,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज हमें छोड़कर गए हैं। 12,000 करोड़ का कर्ज कर्मचारियों का जो देनदारी है वो भी हमें छोड़ गए हैं। और पिछली बार जो भारी प्राकृतिक आपदाएं हुई, जिस कारण हमें जो है बहुत सारे हमारे जो स्कीम थे उन स्कीमों में थोड़ा जो है तेजी जो ला नहीं पाए, परंतु उसके बावजूद हमने जो आपको खासकर जो चुनाव के समय वादे किए थे, जो गारंटी के रूप में वादे किए थे, उन गारंटियों को भी भारी जो है आर्थिक तंगी के बावजूद, भारी प्राकृतिक आपदा के बावजूद हमने उनको जो है चरणबद्ध तरीके से गारंटियों को पूरा करना शुरू किया है।
37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार हरियाणा की पुरानी संस्कृति नगाड़ा लेकर आए सुभाष जन पार्टी का जलवा मेला प्रांगण में देखने को मिल रहा है। नगाड़ा का प्रदर्शन तो आपने अमूमन मेलों और वीआईपी कार्यक्रमों में देखा होगा, लेकिन यहाँ इस नगाड़ा पार्टी में 65 से 87 वर्ष के बुजुर्गों द्वारा बड़े जोश खरोश के साथ नगाड़ा बजाया जा रहा है। बजरंग पार्टी गांव चांदल से जिला पलवल हरियाणा से आपके बीच में आई है और हमारा तो एक ही मकसद होता है, एक अपनी भारत की और अपनी हरियाणा की संस्कृति को बचाते हुए ऐसा कार्य करने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है। देखा जा रहा है कि देशों में देश हरियाणा जिस दूध दही का खाना, जब खान पान हमारा सही रहेगा तो देश के बच्चे नौजवान साथी सभी ठीक रहेंगे। यदि खान पान ठीक नहीं रहेगा तो फिर तो बेकार है। अब मेला शुरुआती दौर में ही है, थकावट तो नहीं होगी? थकावट नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। क्या नाम है? मेरा नाम बुधराम है। क्या उम्र है आपकी? मेरी 65 साल की उम्र है। 65 साल है। हाँ। तो सारे लगभग लग रहा है कि 60 के प्लस ही है। हाँ जी, सब 60 के 80 प्लस ही है। हाँ जी, हमारा ये 90 प्लस है। हाँ जी, विजय राम। क्या उम्र है आपकी? 87। आप भी चांदर से हैं? चांदर से। तो कितने सालों से जो है आप इस मैं इतने बड़े 14 साल से गा रहा हूँ, 14 साल बजा की रहा उम्र से? हूँ, 14 साल से। क्या कहना चाहेंगे जो आज भी युवा जो है कम उम्र में थक जाते हैं? हाँ, वो तो समय ऐसा ही है जी। आज क्यों युवा तो है कि जो आप बहुत पुराने समय से इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये किस तरह से जो है लोग हरियाणा की संस्कृति से जुड़ा हुआ है जो ये हाँ, हरियाणा की संस्कृति से जुड़े हो, हमारी जो संस्कृति है पुरानी वो चलती रहे। देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।